नमस्कार बच्चों, मैं हूँ अनुपमा और आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 के विज्ञान का अध्याय 10 का पाठ आओ ब्रह्मांड को जाने नो द यूनिवर्स के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है और इसके विकल्प हैं टाइटन, फोबोस, पुच्छल तारा और सूर्य। तो जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हैं, सूर्य लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा सूर्य। दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है और इसके विकल्प हैं सीरियस, मंगल, बुध और शनि। तो मंगल, बुध और शनि तीनों ग्रह है, सीरियस तारा है, इसीलिए सही उत्तर होगा सीरियस। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? इसके विकल्प हैं प्लूटो, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, तो इसे सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? विकल्प है चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल। और सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। इसी आकर्षण बल के कारण जितने भी आकाशीय पिंड है, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं। प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है, यह सही है। ग्रह टिमटिमाते हैं, नहीं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि तारे टिमटिमाते हैं, तो यह गलत है। शनि के वलय नहीं होते, जबकि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि शनि का वलय है, इसीलिए यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यह सूर्य का सौर परिवार है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 8 ग्रह ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह होते हैं, यह गलत है। पहले सौर परिवार में 9 ग्रह होते थे, प्लूटो भी हमारे सौर परिवार में सम्मिलित था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा को अपनाया और जिसके अनुसार प्लूटो अब सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8.3 मिनट लगते हैं, तो इसीलिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश मिनट होती है, प्रकाश वर्ष नहीं, इसलिए यह गलत है। शनि सौर परिवार का दूरस्थ ग्रह है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो नेपच्यून है, यह सौर परिवार में सबसे दूर का ग्रह है, शनि नहीं, इसीलिए यह भी गलत होगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ अ और स्तंभ ब के शब्दों का सही मिलान करना है। तो पहले देख लेते हैं स्तंभ अ में कौन कौन से शब्द हैं। तारामंडल, बुध ग्रह, आंतरिक ग्रह, मंगल का उपग्रह, प्रभात तारा और लाल ग्रह। और स्तंभ ब में सबसे छोटा ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, सप्तऋषि, फोबोस और मंगल। तो तारामंडल है सप्तऋषि, इसमें 7 तारे होते हैं, 7 तारों का समूह है। बुध ग्रह यह सबसे छोटा ग्रह है। आंतरिक ग्रह पृथ्वी, आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं जो कि सूर्य के नजदीक है और जिनके उपग्रह भी नहीं है या बहुत कम है, जिसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ पर इसीलिए पृथ्वी सही होगा। मंगल का उपग्रह फोबोस है, 2 उपग्रह होते हैं मंगल के, फोबोस और डेइमोस, तो यहाँ पर फोबोस। अगला प्रश्न है प्रभात तारा और इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्योदय के पहले पूर्व के आकाश में
और सूर्यास्त के बाद पश्चिम के आकाश में दिखाई देता है, इसीलिए इसे प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। लाल ग्रह या मंगल को कहा जाता है। मंगल में आयरन ऑक्साइड के बादल हैं जो इसे लाल रंग प्रदान करते हैं। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 3 आकाशीय पिंडों के नाम बताइए। तो पहला है सूर्य, दूसरा पृथ्वी और तीसरा चंद्रमा। पांचवा प्रश्न है, उस तारे का नाम बताइए जो सदैव स्थिर प्रतीत होता है, जो गति करता हुआ चलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर होगा धूमकेतु, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, और क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों की एक पट्टी होती है जिसे क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। तारों के अभिलक्षण क्या है? तारे लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। तारे ग्रहों से अधिक बड़े होते हैं, लेकिन सूर्य की तुलना में ये लाखों गुना अधिक दूर है, इसीलिए तारे हमें बिंदुओं के जैसे प्रतीत होते हैं और तारे टिमटिमाते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सूर्य को तारा क्यों कहते हैं? तो सूर्य लगातार विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है, इसीलिए इसे तारा कहा जाता है। पुच्छल तारा धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु भी सौर परिवार का एक सदस्य है। सामान्यतः यह झाड़ू की तरह दिखता है, जिसका चमकीला सिर और लंबी पूंछ होती है, और इसकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। और जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, इसकी पूंछ का आकार बढ़ता चला जाता है और यह पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। 11वां प्रश्न है, हम बड़े शहरों में रात्रि के समय आकाश में तारों को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं? तो शहरों में चमकीला प्रकाश होता है, मतलब रोशनी बहुत ज्यादा होती है, हर घर में लाइट चलती है। धूल, धुआं, प्रदूषण, इन सब के कारण आकाश जो है वह स्वच्छ नहीं होता है, और यही कारण है कि हम बड़े शहरों में रात्रि के समय आकाश में तारों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। बच्चों, यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न मैंने छोड़ा है, क्योंकि 9 नंबर का प्रश्न भी वही है जो कि 5 नंबर का प्रश्न था। ध्रुव तारा सदैव स्थिर प्रतीत होता है, क्यों? तो ये थे बच्चों आओ ब्रह्मांड को जाने पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।